हेलो, कॉमर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे बेटा, जो हमारी यूट्यूब पर अर्थमेटिक की जो सीरीज़ चल रही थी, उसमें हमने परसेंटेज पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वह क्या चल रहा है हमारा प्रॉफ़िट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफ़िट एंड लॉस में भी जी आई थिंक आज आपका 15th या 16th लेक्चर रहेगा, 15वां या 16वां लेक्चर रहेगा। इसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम जेएसएम वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए मेरा बेटा, आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर जेएसएम तो परसेंटेज में हो गया, तो परसेंटेज में भी हो गया प्रॉफिट। जेएस देखो क्या है, जो बच्चे क्लास में जुड़े हैं हमसे, जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, वे जानते हैं कि वही कुछ मेथड है हमारे सक्सेसिव जेएसएम, वही के वही आपके पूरे के पूरे अरिथमेटिक में घूमेंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आप लोगों में से कोई डायरेक्ट ये वाले पार्ट में आएगा, तो उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार वह जेएसएम देख के आए परसेंटेज का। 27 वीडियो लेक्चर डले गए हैं, उन 27 में हमने कोशिश की है, देखिए क्या पूरा तो नहीं बता सकते 27 लेक्चर में, लेकिन कोशिश की गई है कि मोस्टली इम्पोर्टेंट टाइप को हम डिस्कस करा दें, जो आपके एग्ज़ाम में आने ही हैं और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो वो वाला पार्ट ज़रूर देख के आइएगा। चलिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे जी, हमने 24 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आपके हो सकता है 2-3 पार्ट बन जाए, ठीक है ना? इसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जेएसएम वाला पार्ट आपका डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या वैरायटी हो सकती है प्रॉफिट और लॉस में जेएसएम को लेकर, ठीक है ना? आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको वीडियोज़ लगातार मिलती रहें, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? आप सोचिए मेरा बेटा कि कितना टाइम लगता होगा, हमें कितनी मेहनत लगती होगी एक वीडियो को आपके लिए करने के लिए। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं सिर्फ़ इस आश में कि अगर एक अमाउंट ऑफ व्यूअर बच्चों तक पहुँच पाएँगे हम, एक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट होंगे जो सच में पढ़ने वाले हैं इस क्षेत्र में, ठीक है ना? तो हम उनके थोड़े से काम आ सकें, ठीक है ना? बाकी सिखाने की ज़िम्मेदारी हमारी है कि एक बार अगर बच्चा जुड़ता है या फिर आप में से कोई भी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो हमारी उससे बस इतना सा कहना है कि बस एक बार एक लेक्चर मतलब एक पूरा प्लेलिस्ट है परसेंटेज की, केवल वही देख लें, तो आपको अपने आप में फ़र्क दिखेगा। और जैसे ही ये आपको परसेंटेज, पॉपुलर, डिस्काउंट ऐसे मतलब ये परसेंटेज फैमिली की पूरी जितनी भी ये 70-75 वीडियो रहेंगी, एक बार कोई अगर देख लेगा, तो हमारी गारंटी है कि ये बहुत अच्छे से उसको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि अब तक वह क्या अप्लाई करता था और एग्ज़ाम में उसे क्या अप्लाई करना है अब। ठीक है ना? चलिए मेरा बेटा शुरू कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, ठीक है ना मेरा बेटा? देखिए मेरा बेटा, आज क्या हो रहा है ये, आज हमारा जेएसएम का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना? हालाँकि ये क्वेश्चन बच्चे आप में से काफ़ी सारे लोगों का आ गया होगा, क्योंकि मोस्ट लोग इसे 0-0 मान के कर लेते हैं। कैसे? कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्या दिया गया? एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा जाता है। 3/4 का मतलब यानी कि टोटल 4 वस्तुएँ हैं, 4 चीज़ें हैं, कोई भी हैं, उसमें से 3 को बेचा जाता है 8% के लाभ पर और बची-खुची कितनी है? 1, उसको बेचा जा रहा है 4% की हानि पर। तो देखो 3/4 का मतलब क्या, टोटल अगर 4 है, हमने यहाँ मान ली टोटल वस्तुएँ या आर्टिकल या कंसाइनमेंट कुछ भी है, 4 हैं, तो उसका कितना? 3/4। देखिए मेरा बेटा, 4 का 3/4 क्या होगा? 3 ही होगा कि नहीं? तो शेष कितनी बचेंगी यहाँ? शेष 1 ही आएगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं, 0-0 मान के कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। हम आपको बता रहे हैं धीरे-धीरे कि कहाँ आपको 0-0 मानने वाला दुखदाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमने माना कि माना एक वस्तु का सीपी 100 मान लिया हमने, यहाँ कितनी है? 4 हैं, तो 4 का कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, ठीक है ना? और ये 3 का 300 हो जाएगा और ये 100 का सॉरी 1 का 100 हो जाएगा, ठीक है ना? इतना सभी लोग कर लेते हैं कि नहीं? अब क्या बोला गया है, एक खेप का 3/4 को क्या बेचता है? 8% के लाभ पर, यानी कि ये वाली वस्तुओं को वह बेच रहा है 8% के लाभ पर। तो देखिए मेरा बेटा, 300 का 8%, 3 8 कितना हो गया? 24 यूनिट का लाभ हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में चल रही हैं मेरा बेटा। ये सारी की सारी चीज़ें जो चल रही हैं, वह यूनिट में चल रही हैं। आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर क्या हो रहा है? इस वाले पार्ट को हो रही है 4% की हानि। तो 100 का 4% क्या होगा मेरा बेटा? सर ये भी 4 ही होगा। आ रहा है कि नहीं? तो आप बताइए कि व्यक्ति ने 20 यूनिट 24 यूनिट यहाँ से कमाया, 4 यूनिट यहाँ गँवा दिया। तो ऑल ओवर उसे एट द एंड उसे हुआ क्या है? सर उसे क्या हुआ है? उसे कितने का लाभ हुआ है? सर लाभ हुआ कितने का? 20 यूनिट का। और लाभ हुआ कितने रुपए का है? 600 रुपए का। यानी कि 20 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 600 रुपए को। तो पूछा गया खेप का मूल्य, तो कितना था? टोटल कितना था? 400 यूनिट था कि नहीं? तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा जी? 30 बार। आ रहा है कि नहीं?
तो 400 का क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 400 गुणा 30 यानी कि 4 तिया 12 और 3 जीरो, 12,000 रुपये। ये मतलब आप सभी लोग कर लोगे यहाँ बैठे, समस्त विद्यार्थी बड़े आसानी से इस तरीके से कर लेते हैं कि नहीं, जीरो जीरो मान के। लेकिन आज हमारा मेन मकसद है आपको जीएसएम मेथड सिखाना। आज हमारा मेन मतलब पर्पस क्या है, आपको जीएसएम मेथड सिखाना। हम आप वहाँ भी सिखाएंगे, आपको जीरो जीरो भी बताएंगे कि लगा सकते हो, लेकिन फिर साथ में आपको ये सोचना है कि कहाँ नहीं लग सकता, वहाँ क्या करेंगे हम, जहाँ डिफिकल्ट डेटा है वहाँ क्या करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से समझिए मेरा बेटा, जब भी रुपये पैसे की बात है तो आप जीरो जीरो लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन आप सीखना कैसे वो समझिए। 3/4 यहाँ देखेंगे मेरा बेटा, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को। एक खेप का एक कंसाइनमेंट का 3/4 यानी कि टोटल अगर पार्ट 4 है, टोटल वस्तु आर्टिकल कुछ भी मान लो, टोटल अगर 4 हैं तो उसका कितना 3/4। तो आप देख लीजिए 4 का 3/4 क्या होगा मेरा बेटा, 3 ही होगा कि नहीं। तो शेष कितनी बचेंगी यहाँ पर, शेष 1 बचेंगी। आ रही है बात समझ में। तो क्या बचा, 3/4 को 8% के लाभ पर बेचा जा रहा है। यहाँ से समझिए, इनको बेचा जा रहा है मेरा बेटा 8% के लाभ पर। तो जहाँ देखिए मेरा बेटा, अगर आप में से कोई ने, किसी ने भी अगर पहले देखा है, जिसने भी देखा हो वो समझेगा, जब हम जेएसएम सिखा रहे थे वहाँ, तो हमने आपको 3 मेथड सिखाए थे जेएसएम में। तो एक मल्टीप्लाइंग मेथड था, अगर आपको याद हो रहा वहाँ, या फिर जो बच्चा क्लास से जुड़ा है तो उसको याद रहेगा कि क्लास में जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक कहानी सुना देते हैं। मान लीजिए एक कहानी से बच्चों को करा देते हैं, या फिर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति को ले लिया, वो क्या कर रहा है, वह कोई भी एक व्यक्ति कंबल बेच रहा है, कंबल, या फिर मान लीजिए वह मोबाइल बेच रहा है। कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 4 फ़ोन है, 4 में से 3 उनने बेच दिए कितने पे, 8% के लाभ पर। तो 8 तिया यहाँ कितना आ गया, टोटल देखना, 8 तिया यहाँ कितना आ गया, 24% आ गया कि नहीं। और यहाँ क्या हुआ है मेरा बेटा, यहाँ इस वाले एक फ़ोन को बेच दिया 4% की हानि पर, तो व्यक्ति के 4 यहाँ चले गए। तो हम क्या देखते हैं कि उसके पास एट द एंड हुआ क्या है, देखिए 24 यहाँ से आए हैं, 4 यहाँ से गए हैं, तो एट द एंड उसके पास बचा कितना सर, 20% का क्या हुआ लाभ। लेकिन कितने आर्टिकल हैं, 3 और 1 4 पे। तो यानी कि व्यक्ति को हुआ कितना है मेरा बेटा, 5% का लाभ हुआ है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि व्यक्ति को लाभ कितने का हुआ है सर, 5% का लाभ हुआ, और लाभ कितने का हुआ है, 600 रुपये का। आ रही है ये बात समझ में। व्यक्ति को परसेंटेज में कितने का लाभ हुआ, 5% का, और रुपयों में कितने का हुआ, 600 रुपये का। तो कोई भी चीज़ अपने आप, उसने पूछा सीपी बताओ, तो ये बताओ जी, जितने भी कोई भी चीज़ है, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 4 हो, चाहे 400 हो, अपने आप में क्या रहा होगा सीपी उसका, 100% रहा होगा। ये जो लाभ आया है 5%, ये किसका आया, सीपी का ही तो आया है। जो भी सीपी रहा होगा उसका 5% लाभ हुआ, और रुपयों में कितना हुआ, 600 रुपये। और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहेगी, 100% रहेगी कि नहीं। तो क्या करें ये 100 बन जाए, क्या करें सर, अगर आप इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, तो देखिए 20 पंजे 100, यानी कि 100% क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12,000 रुपये। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अब आप में से कोई लोग कहेंगे कि सर ये तो मुझसे जीरो जीरो से ही आसान हो रहा था, तो आपने ये क्यों कराया, क्योंकि ये बेटा सिखा रहे हैं हम। वहाँ कुछ क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन में आपको जीरो जीरो आसान लगेगा, लेकिन जैसे ही ये 24 क्वेश्चन एंड पे आते आते आपको समझ जाएगा कि मुझे हम ये विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं कि जीरो नहीं लगाओ, लगाओ, आपको आना चाहिए, सारी चीजें आना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि जहाँ आप नहीं लगा पाओगे, वहां के लिए क्या, हमें अल्टरनेटिव वे आना चाहिए कि नहीं। तो उसी अल्टरनेटिव वे को हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जीरो जीरो मान के करके देखिए मेरा बेटा, और हम आपको जेएसएम मान के बता रहे हैं। चलिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप जीरो जीरो मान के कीजिए, और हम आपको क्या बता रहे हैं, जेएसएम मान के बता रहे हैं। फिर आप बताना कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, आपको दे रहे हैं हम, देखिए करके देखिए, 15 सेकंड का समय है। आया मेरा बेटा। देखिए, यहाँ अभी हम आपको तीनों मेथड बता सकते हैं। देखो क्या है, बस यूट्यूब वीडियो पे क्या रहता है कि टाइमिंग का इश्यू रहता है, वरना हम तो आपको एक-एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ें बता दें कि यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना। बस यहाँ थोड़ा-सा बस टाइम का बाउंड है कि तुरंत ही वो 40 मिनट की वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग कहते हो कि सर वीडियो बड़ी हो रही है। चलिए, यहाँ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हम एक बाय एक काम ऐसे करते हैं, तीनों मेथड बताते हैं यहाँ हम। ठीक है ना? यहाँ देखिए, एक वस्तु में से 1/3, पहले तो आप देख लो टोटल आर्टिकल कितनी माननी है आपको। तो सबसे पहले देखो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, एक तो कितनी है, 1/3 है।
फिर 1/4 है। यानी कि ऐसी वस्तुएं मानो जो 4 और 3 दोनों से कट जाए। तो हमने माना माना कुल वस्तुएं कितनी है, 4 तिया टोटल कितनी मान ले मेरा बेटा, टोटल 12 मान ले कि नहीं। यस सर, हमने मान ली टोटल आर्टिकल कितनी है, 12 है। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है मेरा बेटा, बोलिए हाँ कि ना। यस सर, हमने क्या मान ली, टोटल हमने 12 वस्तुएं मान ली। इसमें से कितना, 1/3। इसमें से कितना, 1/3। तो देखिए 12 का 1/3 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। फिर 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शेष कितनी बचेंगी, 4 और 3 7, एक की कितनी बचेगी, 5। आ रहे हैं मेरा बेटा, 4 और 3 7 और एक, 4 और 3 7 और टोटल कितनी है 12, तो ये कितनी बचेंगी, 5। अब जहाँ देखिए कोई बच्चे 0 0 मान के करेंगे तो दोनों तीनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तीनों तरीके से कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। रुपये और पैसों की बात है, जो 0 0 आप आसानी से मान सकते हो। यहाँ समझिए, कोई मानेगा कि मान ली टोटल एक वस्तु का सीपी 100 है, तो 12 का क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 1200 हो जाएगा, 4 का 400 हो जाएगा, 3 का 300 हो जाएगा, 5 का 500 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये टोटल सीपी क्या आ गया हमारा, 1200 यूनिट आ गया। ठीक है ना, ये इतना। अब क्या बोला गया, 1/3 को बेच रहा है 15% की लाभ की दर से, यानी कि इस वाले पार्ट पे हो रहा है उसे 15% का लाभ, यानी कि 15 चौके 60 यूनिट का लाभ हो गया कि नहीं। इनको बेच रहा है कितने पे, 1/4 को बेच रहा है 20% के लाभ पर, यानी कि जहाँ भी कितना आ गया, 20 दिया, 60 यूनिट यहाँ से आ गया। और जहाँ कितने पे हो रहा शेष को, शेष यानी कि बची कुची 5 है जो, तो 24% के लाभ पर, यानी कि 24%, 24 पंजे 120 उसका यहाँ आ गया। ठीक है कि नहीं। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरा बेटा काय में चल रहा है, यूनिट में चल रहा है कि नहीं। यानी कि टोटल कितना आ गया उसके पास लाभ के रूप में, टोटल कितना आ गया, 60 60 120 और ये 240 यूनिट। ये लाभ है कि नहीं टोटल, ये यूनिट में लाभ है कि नहीं, क्योंकि हमने टोटल एक आर्टिकल का सीपी 100 माना है, 12 का 1200, 4 का 400, 300 500 हो गया कि नहीं। तो हमें टोटल अगर लाभ देखा जाए सौदे में कितना हुआ, 240 यूनिट का हुआ, और रुपयों में कितने का हुआ, 62 रुपये का। यानी कि 240 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 62 रुपये को। तो क्या पूछ रहा है, कुल लागत बताओ। तो आप ही बताइए मेरा बेटा, वस्तुओं की कुल लागत कितनी थी, 1200 यूनिट थी कि नहीं। तो क्या करें 240 को कि 1200 बन जाए। इस तरह अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो हमारा काम चल जाएगा कि नहीं। तो 6 पंजे 30 और 2 पंजे 10, यानी कि 310 रुपये। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है, 0 0 मान के हो रहा है। ठीक है ना। अब हम क्या बताते हैं आपको, हम आपको बताते हैं क्या, जेएसएम के दोनों। एक क्वेश्चन है बेटा, एक बता देते हैं तीनों तरीके से। आप लोग समझा कीजिए मेरा बेटा कि हम आपका टाइम वेस्ट करना थोड़ा ना चाहते हैं। हम तो बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको आना चाहिए, इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और अगर फिर भी किसी बच्चे को लग रहा है कि सर दोनों तीनों मेथड क्यों बना रहे हैं, तो भाई आप फॉरवर्ड कर लेना। आप सिर्फ क्वेश्चन देखने आए हो, क्वेश्चन देख के चले जाना, आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन तो किताबों में भरे पड़े हैं, यहाँ देख के क्या करेंगे आप। हम तो ये बताना चाह रहे हैं उस एक बच्चे के लिए, एक सिंगल भी बच्चा अगर बैठा है जो मेथड सीखना चाह रहा है, हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, हम उसको अंतर बताना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन को वो किस तरीके से देख सकता है और क्या-क्या वे होना चाहिए, और एग्ज़ाम में उसे परफेक्टली किस तरीके से देखना है। ठीक है ना? यहाँ देखिए, एक वस्तु में से 1/3 को 15% की लाभ की दर से, 1/4 तो वही है, टोटल 12 मानेंगे हम, 1/3 ऐसा मानना है जो तीनों चार्ट दोनों से कटे। तो हमने माना टोटल आर्टिकल कितनी है हमारी, टोटल 12 यूनिट है। यहाँ कितना हुआ इसका, 1/3, तो 12 का 1/3 कितना हो गया सर, 4 हो गया। यहाँ कितना हुआ सर, 1/4, तो 12 का 1/4 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 3 हो जाएगा। नहीं आ रहा, 12 का 1/3 क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो शेष कितनी बचेंगी मेरा बेटा, यहाँ शेष बचेंगी कितनी, 5। आ रही है ये वाली बात समझ में, यस सर आ रही है। अब यहाँ समझिए मेरा बेटा कि इन 4 पे क्या हुआ था, इन 4 पे हुआ था उसको 15% का लाभ। यहाँ सब प्लस प्लस वाले हैं, तो जेएसएम का मानने वाला मेथड भी लगाते हैं। यहाँ देखिए हम, दूसरे पे क्या हुआ था मेरा बेटा, 20% का लाभ, 1/4 वस्तुओं पे 20% का लाभ। और शेष पे क्या हुआ है, 24% का लाभ। देखिए मेरे बेटा, अगर कोई डायरेक्ट यहाँ से जुड़ गया है, तो बस उससे रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर वो सच में अच्छे से समझना चाह रहा है मेथड, तो पहला वाला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है उसके लिए।
पहला वाला पार्ट देखना बहुत सॉरी इसका नहीं, जीएसएम का परसेंटेज में जो दिया गया है, परसेंटेज वाला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है जीएसएम का। तो यहाँ देखिए वही कि मान लीजिए 3 रो हैं, इसमें कितने हैं 4 विद्यार्थी हैं, उस वाली रो में 3 है, उस वाली बेंच पे कितने हैं 5 विद्यार्थी हैं। ये 15 लेके आए, ये 20 लेके आए, ये 24 लेके आए, तो पार्टी की कहानी याद आ रही है कि नहीं? तो हम क्या मानते हैं, माना पार्टी को एक फ़ी मान लेते हैं। वो जब आपको सिखाया गया होगा तो अंदर से बाहर से चाहे कुछ भी मान सकते हो, दुनिया का कोई भी नंबर मान के सिखाया गया होगा। एट लास्ट हमने क्या बताया होगा एट लास्ट कि आपको मेरा बेटा अंदर से ही मान लेना और वो भी कौन-सा? छोटा। तो हमने माना कि सर पार्टी की फीस क्या है 15%, मतलब आ रहा है ये 15 है। इससे फ़ायदा क्या रहता है, इसका मानने से क्या रहता है कि सर हमें इससे कंपैरिज़न नहीं करना पड़ता। आ रहा है कि नहीं? तो फिर कंपैरिज़न सिर्फ़ इनसे करना होता है। आ रही है ये बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है कि हमने पार्टी की फीस क्या मानी है सर 15 मान ली है। देखो क्या है, एक दिन क्या है, एक बच्चे को क्या है थोड़ा मिसकन्फ्यूज़न हो गई थी। हम क्या इसी में मान लेते फिर कंपैरिज़न कर देते हैं, तो उसको क्या लगता है कि अगर मैं इसको मानूँगा तो इसमें भी जोड़ दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा कि वो इसको इसलिए मानते हैं, हम मान अलग से रहे हैं। हमने माना पार्टी की फीस 15 है। अब इनसे पूछा तो यहाँ से क्या आया? नो चेंज आया कि नहीं? इनसे पूछा भाई कितने एक्स्ट्रा लाके बैठे हैं? इनसे पूछा सर इनने कही 5 एक्स्ट्रा आए। कितने पे? 3 पे। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? 15 आ गया कि नहीं एक्स्ट्रा? अब भैया इनसे पूछा कितना एक्स्ट्रा लाके बैठे हैं जी? कितना आ रहा? 9 लाके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 5 तो 45 एक्स्ट्रा लाके बैठे हैं। तो जहाँ देखिए मेरा बेटा टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया? 60 आ गया कि नहीं? और ये 60 आ गया, कितनों पे आ गया? ये 60 जो नहीं आ रहा है मेरा बेटा, देखिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये 4 विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, 3 यहाँ बैठे हैं, 5 यहाँ बैठे हैं। ये लोग क्या है एक अपने एक छोटी-सी पार्टी रख दी, उसकी एक फ़ी रख दी। इसमें क्या है ये लोग ₹15 ले आए, रुपए मान लो कुछ भी मान लो, ये कितने ले आए 20 ले आए, ये कितने ले आए 24 ले आए। तो हमें क्या है ऑल ओवर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कोई एक डेटा लेते हैं जो मतलब कुछ भी ले सकते हो आप व्हाटएवर, जब आप वो वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। तो हमने क्या माना पार्टी की फीस हमने इसी में से मान ली। हमने क्या माना ऐसी मान लो जो सबसे छोटी हो। उससे क्या हमेशा कंपैरिज़न करने पर प्लस ही आएगा, हमें माइनस वाला रट्टा नहीं रहेगा। तो हमने माना पार्टी की फी कितनी है 15 है। अब हमने इनसे पूछा तो ये तो 15 ही लेके आए हैं ये वाले बच्चे, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इनसे पूछा कितने एक्स्ट्रा लेके आए हैं 20, तो कितना एक्स्ट्रा 5, कितने लोग हैं 3 तो 15 एक्स्ट्रा आ गया। ये लोग कितने एक्स्ट्रा लाए हैं 9, कितने लोग हैं 5 तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? सर 45 एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा लाके बैठे हैं 15 और 45 60 आके बैठा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? तो ये 60 हम खा जाएँगे, नहीं 15-15 तो सभी का आया है। अब ये एक्स्ट्रा कितना आ गया? ये टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया? आ रहा है ये 60 आ गया। ये 60 हम खाएँगे थोड़ी ना, हम सभी लोगों में बाँट लेंगे। कितने लोग हैं? 4 और 3 7 और 5 12 लोगों में जाएगा, तो सबको कितना बचेगा? 5-5 मिलेगा कि नहीं? 15 तो पहले आ ही गया था, अब सबको कितना 5 और मिल रहा है, तो क्या आ रहा है? 20% आ रहा है कि नहीं सबका? नहीं आ रही ये बात समझ में, तो ये सिंपल सी बात है मेरा बेटा, तो कॉम्प्लिकेटेड ना करो मामलों को और समझिए इस यहाँ से। अब ये है ना बड़ी दिक्कत होती है पता है? अभी मन कर रहा है कि पूरी तरह से बताएँ जेएसएम कि हो सकता है यहाँ बैठा कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा हो और फिर एक मन कर रहा है कि ये वीडियो बड़ा बड़ा भी नहीं करना चाह रहे हैं, अब क्या करें? तो समझिए बेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप वो वाला पार्ट ज़रूर देखना तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप रहने दो जेएसएम फिर आप 0 मान के करोगे, तो फिर दिक्कत ही होगी आगे चल के। अभी थोड़ी देर से समझ में आ जाएगा समझिए। ठीक है ना? मान लीजिए पार्टी की फ़ी क्या है 15 मानी हमने, भाई इनसे पूछा कितने एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं? सर इनने 5 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, कितने लोग हैं सर? 3 हैं। तो यहाँ से कितना आ गया सर? 15 आ गया एक्स्ट्रा। इनसे पूछा कितने एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं? सर इनने कहा हम तो 9 एक्स्ट्रा लेके आए हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? सर 45 एक्स्ट्रा आ गया। तो हमने देखा कि टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया? 60 आ गया कि नहीं? देखिए 15, 15, 15, 15 इनके भी आए हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है, 15 इनने भी दिया, 15 इनने भी दिया, 15 इनने भी दिया, 15-15 सबके आ गए हैं। बस एक्स्ट्रा कितना आया? एक्स्ट्रा आया 60 कितने लोगों पर? 4 और 3 7 और 5 12 लोगों पर। तो सबके हिस्से में 5 और जाएगा कि नहीं? ये जो 60 आ गया हम क्या करेंगे अब सबको बराबर बाँटेंगे यानी कि सबको 5-5 और जाएगा यानी कि 15 तो पहले आ गया था, अब 5 और जाएगा तो सबको जाएगा कितना? 20% जाएगा कि नहीं? और यही तो व्यापार का कुल लाभ है 20%। नहीं आ रहा कोई कहेगा कि व्यापार में लाभ कितना हुआ है? सर 20% हुआ है और ये 20% रिप्रेजेंट किसको करता है? नहीं आ रहा मेरा बेटा कि अगर कोई कहेगा सिर्फ व्यापार में लाभ कितना हुआ है, तो लाभ है कितना व्यापार का? ये 20 ही % तो लाभ है
और ये 20% बराबर रुपयों में कितना दे रखा है मेरा बेटा, 62 रुपए। और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है, कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है, 100 रहती है। तो उसने पूछा लागत मूल्य, तो क्या होगा, ये 20% किसका है, सीपी का ही तो है। और अब सीपी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो सर क्या करें 100% निकालने के लिए, 5 का गुणा कर दें बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 2 पंजे 10, यानी कि 310 रुपये आ रहा है मेरा बेटा। अब आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है, जीरो जीरो मान के मामला चल रहा था। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आप समझिए। देखिए इसको हम एक बार मल्टीप्लाइंग से भी बता देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे आप स्वयं समझ जाएंगे। हो सके तो जो वाले पार्ट को फॉरवर्ड कर देना, फिर जब आगे वाला देखोगे आप तो फिर आपको समझ में आएगा, तो फिर आप खुद ब खुद आप उसको देखोगे कि कहाँ क्या जरूरत पड़ रही है। आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना आना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ क्या है, देखिए तीसरा मेथड बता रहे हैं हम आपका मल्टीप्लाइंग। तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, अपनी-अपनी जगह तीनों इम्पोर्टेंट है। ये आप थोड़ी देर बाद जब ये लेक्चर खत्म होगा ना 24 क्वेश्चन, तब आप समझेंगे कि कब मुझे क्या अप्लाई करना है। आ रहा है कि नहीं? तो जहाँ देखिए पहला सीखा 0-0, फिर आपका जेएसएम भी आ गया, अब आप मल्टीप्लाइंग भी देख लो, ठीक है ना? एक वस्तु में से 1/3 1/4 यानी कि 12 मान ली हमने। टोटल आर्टिकल क्या मानी, 12। इसमें से कितनी, 1/3। तो 12 का 1/3 कितना होगा मेरा बेटा, 4 होगा। और जहाँ 12 का कितना 1/4 कितना होगा, 3 होगा। तो शेष कितनी बचेंगी यहाँ पर, 4 और 3 7 हो गया, तो बचेंगी कितनी, 5, क्योंकि टोटल कितनी है, 12 है। यहाँ क्या हुआ, इन 1/3 को क्या हुआ था, यानी कि इन 4 आर्टिकल के साथ क्या हुआ था, 15% का लाभ। इन पे क्या हुआ था मेरा बेटा, 20% का लाभ। इन पे क्या हुआ था मेरा बेटा, 24%। बस एक ही क्वेश्चन है बेटा जो हम तीनों तरीके से बता रहे हैं, बाकी एक एक ही तरीके से बताएंगे, ठीक है ना, फिर आप समझना, ठीक है कि नहीं। यहाँ से समझिए मेरा बेटा। अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है जी, वही कंबल वाली कहानी के, एक व्यक्ति के पास 12 कंबल है, 12 मोबाइल फोन है। इन वाले 4 को बेच रहा 15% पे लाभ पर, तो कितना कमा लिया, 15 चौके 60 जहाँ आ गया। इनको बेचा, इन वाले 3 इस वाली गली में गया, 3 बेच दिया, 20 दिया, 60% आ गया यहाँ से। अब आगे जाके कहीं दूसरे शहर में बेच के आया 5, कितने, 24 पंजे 120 यहाँ से कमा लिए। आ रहा है कि नहीं। तो आप देख लीजिए व्यक्ति ने टोटल कमा कितना लिया है लाभ के रूप में, 60 और 60 120, 120 240। लेकिन कितने फोन पे कमाया है मेरा बेटा, 4 और 3 7 और 5 12 पे। यानी कि ऑल ओवर उसका प्रॉफिट कितना है सर, 20% का प्रॉफिट हुआ। और ये 20% की रिप्रेजेंट कर रहा है रुपयों में कितना, 62 रुपये को। आ रहा है कि नहीं। और कोई भी चीज 20% किसका होगा, टोटल सीपी का होगा कि नहीं। सीपी अपने आप में 100% होता है। तो 20% अगर 62 रुपये है, तो 100% बनाने के लिए क्या करें, सर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंजे 30 और 2 पंजे 10, यानी कि 310 रुपये। आ रहा है मेरा बेटा। हमने यहाँ आपको तीनों मेथड बताए हैं। अब आप इसको समझना, धीरे धीरे अब आपको देखना है कि कब कहाँ मुझे क्या अप्लाई करना है, ठीक है कि नहीं। अब जो वाला क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा, अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, करके देखिए। 23 का है ये। पहले देखिए, पहले हम बेसिक से बता देते हैं कि अब तो आप समझ गए ना। जब भी है देखो मेरा बेटा, हमने 3 तरीके बताए, एक जीरो जीरो मानने वाला, और एक आपका मल्टीप्लाइंग, और एक आपका जेएसएम। जेएसएम में क्या रहता है, जब वो मानने वाला पार्टी की फी वाला, उसमें क्या है, जब प्लस माइनस दोनों हो तो वो मत लगाया करो, वो आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। तो हमेशा वहाँ क्या करना है, आपका मल्टीप्लाइंग तो हमेशा रहेगा। और आप एक काम करो, मल्टीप्लाइंग को ही मान लो अपना, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल के लिए जेएसएम का मल्टीप्लाइंग बाय मेथड को ही अपना मानो, आप जीरो जीरो भी मत करो अब, ठीक है। अब हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, यहाँ से समझिए। एक फल विक्रेता फलों के 2/5 भाग को 10% के लाभ पर, एक ही फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5, यानी कि टोटल अगर फल आपके 5 हैं, उसमें से कितना, 2/5 को। तो देखिए 5 का 2/5 क्या होगा मेरा बेटा, 2 होगा कि नहीं। इन 2 को क्या बेच रहा है, 10% के लाभ का बेच रहा है। और यहाँ पर क्या बचेंगे शेष, 2 यहाँ बेच दिए, 5 में से जहाँ कितने बचे थे, 3। इनको क्या बेच रहा है मेरा बेटा,
5% की हानि पे बेच रहा है। तो जहाँ देखिए इन 2 को बेच रहा है 10% के लाभ पे, नहीं आ रही बात समझ में? एक मोबाइल फ़ोन वाला या फल वाला उसके 5-5 फल हैं। इन 2 को बेच दिया 10% के लाभ पर तो यानी कि उसकी जेब में कितना आ गया? 10 दूनी 20 यहाँ से आ गया कि नहीं? आ रही है ये वाली बात समझ में? और इनको बेच रहा है, इन 3 को बेच रहा है 5% की हानि पे यानी कि 5 तिया 15 उसके हाथ से चला गया है। आ रही है ये बात समझ में? तो आप समझिए 20 यहाँ से आया इस वाली गली से, 15 यहाँ गया है, तो टोटल उसके हाथ में है कितना? तो टोटल उसके हाथ में क्या आया? 5% आया है कि नहीं? आ रही है ये बात समझ में? 5% आया है कितने पे? ये 5 आर्टिकल पे। आ रही है? तो 1% तो ऑल ओवर उससे प्रॉफ़िट कितना हुआ? 1% और हुआ कितना कुल लाभ? ₹1850 का। आ रहा है कि नहीं? 1% दिखा रहा है कितने को? 1850 का। और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है? सीपी पूछा गया ना, फलों का कुल मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या रहता है अपने आप में? 100% होता है। तो क्या करें जी 100 बन जाए? कि सर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड तो कहानी बन जाएगी कि नहीं? यानी कि 18 5 और ये 3 ज़ीरो। नहीं आ रहा? 1,85,000 उसका सीपी था। आ रहा है कि नहीं? महँगे फल होंगे कोई। आ रही है ये बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? अब आ रहा है मेरा बेटा, एक बार हम आपको और बता देते हैं बिल्कुल। देखिए मेरा बेटा समझिए, अब हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं कर रहे हैं। आपको समझा तो दिए सारे तीनों मेथड, जो बच्चा समझदार होगा वो देखेगा 1-2 बार और समझ जाएगा। वो इसको 0-0 से अप्लाई करके देखिए, फिर हम इस 0-0 से नहीं, इसी से बता रहे हैं। 0-0 से भी हो जाएगा जी। चलिए पहले इसी से देख लीजिए। थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं। चलिए, देखिए मेरे बेटा करते हैं। ये आपके एसएससी एमटीएस 19/5/2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? एक फल विक्रेता फलों के 2/5 भाग को 2/5 एक ही फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि टोटल अगर फल 5 हैं, यानी कि टोटल फल अगर 5 हैं, तो उसमें से कितने? 2/5 यानी कि 5 का 2/5 क्या होगा मेरे बेटा? 5 का 2/5 क्या होगा? 2 फल होगा। 2 फल को क्या बेच रहा है? इनको जहाँ 2 बेच रहा है और शेष कहाँ बचेंगे? शेष कितने बचेंगे? यहाँ 3 बचेंगे, ठीक है ना? आ रही है ये बात समझ में? क्या बोला गया? एक फल विक्रेता 2/5 भाग को इनको बेच रहा है 10% के लाभ पर। इनको बेच रहा है 10% के लाभ पर और शेष को क्या बेच रहा है? 5% की हानि पर। तो सिंपल सी ये बात समझिए मेरा बेटा, मल्टीप्लाइंग मेथड आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में। तो जहाँ से समझिए, एक कोई फल विक्रेता है, यहाँ पे इन 2 को बेच रहा है, इन 2 फल को बेच रहा है 10% के लाभ पर, तो कितना आ गया? 10 दूनी 20% यहाँ से कमा लिया कि नहीं? और यहाँ 3 को बेचा 5% की हानि पर यानी कि 5 तिया 15 यहाँ से गँवा दिया। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो उसके हाथ में क्या आया? 20 यहाँ से कमाया है, 15 यहाँ से गँवा दिया। तो आया कितना? 5% आया है, ठीक है ना? लेकिन कितने आर्टिकल पे? 3 और 2 5 आर्टिकल हैं कि नहीं टोटल? यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1% का हुआ है कि नहीं? आ पा रहा है कि नहीं? उसको प्रॉफिट हुआ कितने का मेरा बेटा? 1% का हुआ है। और ये 1% बराबर प्रॉफिट हुआ कितने का है? ₹1850 का। आपसे पूछा गया टोटल सीपी। तो ये 1% क्या है? ये प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट किसका है? सीपी का ही तो 1% है कि नहीं? और कोई भी चीज़ सीपी होता क्या है? अपने आप में 100% होता है। तो क्या करें ये 100 बन जाए? तो 100 का मल्टीप्लाई अगर दोनों तरफ कर दें हम, तो आ जाएगा कि नहीं? 1,85,000 हमारा टोटल सीपी आ जाएगा कि नहीं? 100% वाला पार्ट आ रहा है मेरा बेटा। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि टोटल, एक बार और बताएँ कि आ गया? आ गया ना आप लोगों को? चलिए, अब जो वाला क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा, ये आप सेल्फी करके देखिए। आप सबका आ जाएगा, अब तो सबका आना चाहिए। ठीक है ना? करके देखिए। एक कंसाइनमेंट है, उसका 3/4 हिस्सा 6% के लाभ पर और शेष 3% की हानि पर बेचा गया। कुल लाभ इतना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये आपके 2 फरवरी का है, ये आपका 19 मई का है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मेरा बेटा, एक कंसाइनमेंट का 3/4 भाग, 3/4 का मतलब क्या है? टोटल अगर 4 है, टोटल अगर 4 है, 4 में से कितना? 3/4। तो देखिए मेरा बेटा, 4 का
3/4 होता है कितना? 3। तो शेष बचेगा कितना? 4 में से 3 यहाँ भेज दिया, शेष बचेगा कितना? 1 बचेगा कि नहीं? आ रही है ये बात समझ में? बोल दीजिए हाँ कि ना। 3/4 भाग को क्या बेचा? 6% के लाभ पर, यानी कि इस वाले पार्ट को बेचा है 6% के लाभ पर और इनको बेचा गया है 3% की हानि पर। तो मेरा बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर लाभ और हानि दोनों हैं, कि सर जब लाभ और हानि दोनों हैं तो मैं क्या मेथड अपनाऊँगा? सर मैं मल्टीप्लाइंग वाला मेथड ही अपनाऊँगा या 0 तो आप खुद ही भूल जाओगे, ठीक है ना? 2 ही हैं, या तो जेएसएम का या फिर मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लाइंग ही अपनाएँगे हम। तो क्या आ जाएगा? 6 तिया 18 यहाँ से कमाया है और 3 एकम 3 यहाँ से गँवाया है। तो अब आप देखिए 18 यहाँ से कमाया है और 3 यहाँ से गँवाया है, तो उसके हाथ में आया कितना है? टोटल आया कितना है? 18 आया है, 3 गया है, टोटल आया कितना? 15% आया है कि नहीं? 15% आया है, कितने आर्टिकल पे आया है? 4 पे, 3 और 1 4 पे, यानी कि इतने का प्रॉफ़िट हुआ है कि नहीं? उसको प्रॉफ़िट हुआ कितना? इतने का हुआ परसेंटेज में, और रुपयों में कितने का हुआ है? सर 600 रुपए का हुआ है। आ रही है ये बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? और क्या पूछा गया है कि इस खेप का लागत मूल्य, ये इतना परसेंट की वैल्यू इतनी है। ये लाभ हुआ है, लाभ होता किस पे है? सीपी पे तो होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही तो काउंट होता है। तो ये समझिए ये किसका है? ये सीपी का ही इतना परसेंट है कि नहीं? तो इतना परसेंट बराबर ये है, तो ये 15 से काटिए, ये 15 चौके 60, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 160 रुपए आएगा कि नहीं? और कोई भी सीपी अपने आप का क्या रहता है? 100% होता है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? 16,000 रुपये नहीं आएगा सीपी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों का? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? हम एक बार और मिटाल के बता देते हैं, एक बार और मिटाल के बता देते हैं। समझिए इस वाले पार्ट को आप। बस आपको मेथड सिखाना उद्देश्य है मेरा बेटा। क्वेश्चन तो आप सारे करने लगेंगे, ठीक है ना? बस मेथड एक बार सीख गए आप। सॉरी, देखिए आप 0-0 मान के बेटा अब आप घर से कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अगर हम क्वेश्चन को करते हैं, दोबारा आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए मेरे बेटा, ये आपके एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। एक कंसाइनमेंट का 3/4 हिस्सा 6% के लाभ पर और शेष 3% की हानि पर। 3/4 का मतलब क्या? अगर टोटल 4 हैं वस्तुएँ, 4 आर्टिकल हैं, उसमें से कितनी? 3 यहाँ बेची गई हैं, तो शेष कितनी बचेंगी? 3 यहाँ बेच दी तो यहाँ कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है कि नहीं? तो इन 3 को बेचा गया है कितने पे? 6% के लाभ पर। नहीं आ रहा, टोटल 4 वस्तुएँ थी, इनको 3 को बेच दिया 6% के लाभ पर। तो 6 के हिसाब से इन 3 पे आ कितना गया सर? 18% यहाँ से आ गया, और बाकी की शेष बची थी कितनी? 1। इनको 3% की हानि के हिसाब से यहाँ से 3 चला गया। तो आप ये बताइए मेरा बेटा, हुआ क्या है व्यक्ति को? 18 यहाँ से आया है, 3 यहाँ चला गया, ऑल ओवर उसके पास आया कितना है सर? ऑल ओवर सर 15% आया है। सर कितनी आर्टिकल पे आया है? 3 और 1 4 पे आया है कि नहीं? तो इतने का उसे लाभ हुआ है, और लाभ हुआ कितने का? रुपयों में। और लाभ हुआ कितने का रुपयों में? अगर देखा जाए मेरा बेटा, कितने का हुआ है? 600 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि इतना परसेंट रिप्रेजेंट करता है 600 रुपए को। और हमें क्या बताना? सीपी। सीपी अपने आप में ये जो लाभ है किसका है? लाभ किसका है? सीपी का ही तो है कि नहीं? और सीपी अपने आप में होता कितना? 100%। तो ये 15 से काटोगे आप, 15 चौके 60 आएगा, नहीं आ रहा? और एक जीरो हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 40 चौका 160। और कोई भी चीज़ अपने आप की क्या रहती है? 100% होती है। सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100 के गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा? सीपी 16,000 रुपया। आ रहा है मेरा बेटा? ये चीज़ आप लोगों को आ पा रही है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? आ रहा है ना मेरा बेटा? क्योंकि ये प्रॉफ़िट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। आ रही है ये बात समझ में? तो ये प्रॉफ़िट है, ये किसका है? सीपी का ही तो इतना परसेंट है कि नहीं? और हमें सीपी ही बताना है, यानी कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो हमें किसकी बतानी है? 100% की वैल्यू बतानी है। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब जो वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा, ये भी कीजिए। अब यहाँ से आप समझेंगे, अब यहाँ से आप समझेंगे कि 0-0 वाला क्यों नहीं लगाना है। अब आप 0-0 वाला स्वयं ही लगाइए और देखिए यहाँ पर। हम आपको देख रहे हैं, अब मान लीजिए जब पहला क्वेश्चन शुरू किया था, तो आप में से कुछ इम्पेशेंस बच्चे ऐसे थे, जिन्हें क्या लग रहा था कि सर क्यों करा रहे हैं ये वो।
तो मेरा बेटा कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है ना, तो थोड़ा-सा हम बेसिक इसलिए बताते हैं कि बच्चा अगर कोई ज़ीरो लेवल भी बैठा है, जिसको नहीं पता, अंतर ही नहीं पता, उसको पहले से कुछ भी नहीं आता, ना ये आता, ना ये आता, तो उसके लिए बताते हैं वो चीज़। ठीक है ना? अब यहाँ आप ज़ीरो-ज़ीरो लगा के देखिए, तब आपको एहसास होगा कि परेशानी कितनी होगी। ज़ीरो-ज़ीरो वाला कब फ़ायदेमंद है मेरा बेटा? जब आपको रुपयों पैसों में बात की जाए। आ रहा है? ये जब परसेंटेज की बात है, तो हम जेएसएम ही लगाएँगे, या तो जेएसएम का मल्टीप्लाई लगाएँगे या जेएसएम का दोनों ही लगा के बता देते हैं हम। दोनों ही यहाँ पे लगा देते हैं। व्योम ने ₹56 प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन पेन खरीदे। यहाँ 56 दर्जन 40 ₹56 प्रति दर्जन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि रुपयों पैसों की कोई बात नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है ना? व्योम ने कितने खरीदे हैं? 40 दर्जन पेन खरीदे हैं। मान लीजिए टोटल पेन कितने खरीदे हैं व्योम ने? टोटल है 40 दर्जन पेन खरीदे हैं। उसने 15% को 15 दर्जन को 20% का लाभ, यानी कि इसमें से कितने 15 दर्जन को यहाँ बेचा है, तो शेष कितने बचेंगे? शेष बचे 25 दर्जन। तो हम सिंपल सा मेरा बेटा रेशियो लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 से काटोगे आप, दर्जन 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 तो चला गया, 5 से काटोगे तो पन्नू अट्ठू 40, 5 दिया 15 और पचम 25। आ रही है कि नहीं बात समझ में? और 15 दर्जन को क्या बेचा गया था मेरा बेटा? यहाँ पर बेचा गया था, 15 दर्जन को बेचा गया था 20% के लाभ पर। दोनों लाभ लाभ वाले हैं, तो जेएसएम का वो पार्टी वाला मेथड भी बता देते हैं हम। ठीक है ना? मानने वाला 20% का लाभ हुआ है, और जहाँ पर शेष को क्या बेचा है? 10% का लाभ हुआ है। तो जहाँ आ रही है मेरा बेटा दोनों लाभ लाभ हैं, तो आप पार्टी की फी मान लीजिए। कौन मानेंगे? हमने माना पार्टी की फी कितनी है? 10 है। छोटा वाला मानने होते हैं। इनसे पूछा भाई कितने ज़्यादा है? तो इन्होंने कहा 10 ज़्यादा है। कितने पे? 3 पे। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? 30 आ गया कि नहीं एक्स्ट्रा? अब हम खाएँगे क्या? नहीं। कितने बाँटेंगे? 5 और 3 8 पे बाँट देंगे। तो जी क्या आएगा? 2 से काटोगे तो जी क्या आ जाएगा? 2 से काटोगे 15/4, यानी कि 3.75 आ जाएगा यहाँ पर। तो 10 तो था, 3.75 और आ गया, तो क्या आ जाएगा? 13.75। आ रहा है कि नहीं? ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या बता रहे हैं आपको? मल्टीप्लाइंग मेथड आपको बता रहे हैं। ठीक है ना? मल्टीप्लाइंग, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। मल्टीप्लाइंग वाला देखिए मेरा बेटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितने का हुआ था? 20% का लाभ हुआ था, और यहाँ कितने का हुआ था? 10% का लाभ हुआ। तो ये 3 आर्टिकल बेचे हैं उसने 20% के लाभ से, तो यहाँ कितना आ गया? 20 दिया, 60 यहाँ से कमा लिया। यहाँ 5 बेचे हैं 10 के हिसाब से, तो 50 यहाँ से कमा लिया। तो अगर टोटल बात की जाए तो उसके पास आया कितना? 60 और 50, 110 आ गया कि नहीं? कितनी आर्टिकल पे आया है ये बात? कितनी आर्टिकल पे आया है? 10 और 8, सॉरी 5 और 3 8 पे आया है कि नहीं? नहीं आ रही बात सही में, तो आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और ये 2 से काटेंगे 5, यानी कि 55 बटा, सॉरी 2 काटो ना, 4 बार कटेगा ये। आ रही बात सही में, तो क्या आ जाएगा? 55/4। क्या आ जाएगा? 13 चौके 52, 13 चौके 52, 3/4 को क्या बोलोगे? 13.75। आ रहा है मेरा बेटा, सारी चीज़ें आ रही हैं। आ पा रहा है। चलिए एक बार और बता देते हैं हम, आप फ़ोटो खींच लीजिए। एक बार और हम इसको आपको बता देते हैं। सॉरी बेटा, आज ना ऐसा लग रहा है कि एनर्जी नहीं है, उस एनर्जी से हम नहीं बता पा रहे हैं। इस दिन पता नहीं क्या है, क्योंकि बॉडी उस तरह से वर्क नहीं कर रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेट नाइट भी काफ़ी हो जाता है, तो उस एनर्जी से हम नहीं बता पा रहे हैं जिस एनर्जी से बताना चाहिए। इसके लिए सॉरी। गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर 47 48 पहुंच रहा है। देखिए हम एक बार आपको और बता रहे हैं, समझिए मेरा बेटा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए मेरे बेटा, ये आपके एसएससी एमटीएस 15 जून 2023 का क्वेश्चन है। व्योम ने
₹56 प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन पेन खरीदे। उसने 15 दर्जन 20% लाभ पर और शेष 25 दर्जन 10% के लाभ पर बेचे। देखिए मेरे बेटा, जहाँ रुपयों पैसों की कोई बात नहीं है तो हम रुपया पैसा नहीं लेंगे। हम यहाँ से देखेंगे कि कितने हैं, 40 दर्जन पेन खरीदे। टोटल पेन कितने हैं? टोटल क्या है? टोटल उसने खरीदे हैं 40 दर्जन, और यहाँ कितने बेच दिए उसने? 15 दर्जन यहाँ बेच दिए। तो शेष बचेंगे कितने? शेष बचेंगे यहाँ पर 25 दर्जन। आ रहा है कि नहीं? रेशियो अगर लेंगे हम, अगर रेशियो लेंगे 5 से काटेंगे तो 1/40, 5 दिया 15 और पचम 25। आ रहा है कि नहीं? हम जहाँ मल्टीप्लाइंग मेथड लगाएंगे, यहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने इसको बेचा था 20% के लाभ पर बेचा है, और इनको कितने पे बेचा है? शेष को 10% के लाभ पर। तो हम यहाँ से देखेंगे मेरा बेटा, यहाँ से क्या देखेंगे, तो 20 दिया सर, यहाँ से कितना आ गया? 60 आ गया, और 10 पंजे 50, यानी कि 50 यहाँ से आ गया। तो ऑल ओवर देखा जाएगा तो कितना आ गया सर? सर 110 आ गया कि नहीं? तो कितनी आर्टिकल हैं सर? आर्टिकल तो सर 8 हैं। तो अगर भाग करोगे आप, अगर ये काटा-पीटी करोगे, 2 से काटोगे, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, तो क्या आएगा? 55/4, यानी कि 13 चौके 52, और ये 3/4, यानी कि 13.75%। आ रही है ये बात समझ में? आप आ रही है कि नहीं ये वाली बात समझ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आप कीजिए मेरा बेटा, अब आपको हम फ्री टाइम दे रहे हैं कि आप 0-0 मान के कीजिए, आप 0-0 मान के कीजिए, और आप क्या अच्छा लगेगा अब आप कीजिए। अब आपको एहसास होगा कि हाँ, हम क्या कहना चाह रहे थे इतनी देर से। इतनी देर से हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, वह चीज़ को आप समझिए। अब यहाँ से आप करके देखिए, स्वयं करके देखिए। देखिए मेरा बेटा, एक बार हम वही बता देते हैं। कोई व्यक्ति 300 वस्तुओं को खरीदता है, उनमें से 75 वस्तुओं को 9.5% के लाभ पर बेचता है, 105 वस्तुओं को 5.5% के लाभ पर बेचता है, और बची हुई वस्तुओं को 10.5% के लाभ पर बेचता है। तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए मेरा बेटा, टोटल आर्टिकल कितनी है? 300 है। इनमें से कहाँ बेचा है? 75 को उन्होंने यहाँ बेच दिया, ठीक है ना? 75 को यहाँ बेच दिया, और 105 को यहाँ बेच दिया। शेष बचेंगी कितनी? 75, 105, 120 हो गई, इधर ही 180 हो गई, बची कितनी? 120 है। आ रहा है कि नहीं? अब रेशियो ले लो पहले तो। पहले हमेशा रेशियो लेना है मेरा बेटा। 15 से कट रहा है सारा कुछ, तो 15, 5 75, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, और 15 से ये कटेगा 20 पर। आ रहा ना मेरा बेटा कि हमें क्या ले लेना है? रेशियो पहले ही ले लेना है, ठीक है ना? बिना रेशियो के आप देखो कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो जाएगा मल्टीप्लाइंग करने के लिए आपके पास, ठीक है ना? इन 75 पे क्या किया उस व्यक्ति ने, यहाँ से समझिए। इन 75 को क्या किया गया है? 9.5% के लाभ पर बेचा गया है। सब लाभ ही लाभ है ना? और इन पे क्या किया है? 5.5% के लाभ पर बेचा गया है। और इन पे क्या किया गया है मेरा बेटा? 10.5% के लाभ पर। तो अब आप देख लीजिए कौन सा वाला मेथड ज़्यादा फायदेमंद है। सर वो मानने वाला, पार्टी की फी। तो हम क्या मानेंगे मेरा बेटा? हम क्या मानेंगे यहाँ, कि हमने माना कि सर पार्टी की फी कितनी है? सर 5.5 है। आ रहा है कि नहीं? इनसे पूछा भाई आप कितने लेके आए हो? इनने कहा भैया हम तो 4 एक्स्ट्रा लाए हैं। कितने? 4 एक्स्ट्रा लाए हैं। कितने लोग हैं ऐसे? 5। देखिए मेरा बेटा, हमने क्या मानी, पार्टी की फीस क्या 5.5 मान ली। ये बच्चे आए हैं जो हमसे, ये बच्चे, ये 7 बच्चे आए हैं, ये एज इट इज लेके आए हैं, तो ये कोई चेंज नहीं है, इनने बॉक्स में डाल दिया। अब ये वाले बच्चे आए हैं, ये कितने लेके आए हैं? 5 जैसे हैं जो 9.5 लेके आए हैं, तो ये 15 तो वहाँ, सॉरी 5.5 तो वहाँ जाएगा। एक्स्ट्रा कितना आया? एक्स्ट्रा आया सर 4। कितने लोग पे? 5 पे। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया सर? 20% यहाँ से एक्स्ट्रा आ गया। अब सेम इसी तरह ये वाले बच्चे आए हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो लेके आए हैं कितना? 10.5। तो पार्टी का बॉक्स कितने ले, पार्टी की फी कितनी है? सर 5.5 है। एक्स्ट्रा कितना आ गया सर? सर एक्स्ट्रा 5 आ गया। कितने लोगों पे आ गया सर? 8 पे आ गया। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? 8 पंजे 40 आ गया कि नहीं? तो हम देखेंगे कि हमारे पास भैया टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया। आ रही है ना ये बात समझ में, कि हम ये देखेंगे हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया। बस हमारी नज़र किस पे रहेगी? टोटल एक्स्ट्रा पे। टोटल एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा कितना आ गया? 40 और 20, 60 आ गया कि नहीं? सर अब हम क्या करेंगे? ये बाँट देंगे, जब खुद खा जाएँगे? नहीं, सभी लोगों में बाँटेंगे। कितने हैं ये?
20 है कि नहीं? 20 के 20 में अगर 60 जाएगा तो सबको मिलेगा, सबको 3 मिलेगा कि नहीं? 5.5 तो पहले ही मिल गया था, अब 3 और मिल रहा है सबको, तो कितना आ रहा है सबके हिस्से का? 8.5% आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आई होप अब आप लोगों को मेथड थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इन्हीं मेथड को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार अप्लाई कीजिए मेरा बेटा, आपको ये आने लगेंगे। आ रही है ये बात समझ में? आपको ये स्वयं के स्वयं आने लगेंगे। ये आ रहा है मेरा बेटा, अब आप कीजिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, एक और कर लीजिए। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो रही मेरा बेटा? वीडियो ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो रही? कितने में टाइम की हुई होगी बेटा? 45 मिनट के अराउंड हो गई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा बेटा कि लेंथी हो रही है, तो हम ये वाला क्वेश्चन करा के अभी इसी को यहीं रोक देंगे, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से नया वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? एक ही लेक्चर चलेगा मेरा बेटा। देखिए 24 क्वेश्चन है, ये एक एक ही है हमारे एंड से, आज ही बताना है क्योंकि आज ही थोड़ा-सा टाइम है। ठीक है ना? क्लासेस नहीं है, आज संडे है। ठीक है ना? तो आज ही हम आपको बता देते हैं, जो आपको पार्ट्स के रूप में बाद में मिल जाएगी। ठीक है ना? कोई व्यक्ति 600 वस्तुओं को खरीदता है, उनमें से 220 वस्तुओं को 9% के लाभ पर बेचता है, 240 को 14% के लाभ पर बेचता है, बची हुई वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए मेरा बेटा, टोटल आर्टिकल कितनी है हमारी? ऐसे समझिए मेरा बेटा, टोटल आर्टिकल कितनी है मेरा बेटा? तो 600 है टोटल। यहाँ कितनी बेच दी मेरा बेटा? 220 यहाँ पर उन्होंने बेच दी। अब कितनी बेची? यहाँ पर 240 बेच दी। तो 200, 200, 400, 460 हो गया। तो शेष कितनी बचेंगी मेरा बेटा? शेष बचेंगी सर 140। आ रही है जो वाली बात समझ में? बोलिए हाँ कि ना? यस सर, आ गई। अब आप देख लीजिए, 0, 0, 0 जाएगा। आ रहा है कि नहीं? 0, 0, 0 चला गया। अब आप काट लीजिए, और किससे कट रहा है? सर 2 से कट रहा है। कितनी बार सर जी? 2 से 11 बार कट रहा है सर जी, 2 से 12 बार कट रहा है, और ये 2 से 7 बार कट रहा है, और ये 2 से 30 बार कट रहा है। आ रही है मेरा बेटा? यानी कि 11 और 12 और ये 7 आ रही है कि नहीं? तो हमने 30 आर्टिकल हो गई 600 की, हमने रेशियो ले लिया। रेशियो लेना आना चाहिए आपको। अब जहाँ देखिए मेरा बेटा, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, 220 को क्या बेचा था? 9% के लाभ पर। यानी कि इनको बेचा गया था मेरा बेटा 9% के लाभ पर। इनको बेचा गया था 14% के लाभ पर, और इनको बेचा गया था 12% के लाभ पर। तो कौन सा वाला सही रहेगा? जेएसएम का मानने वाला लगा लें कि नहीं? यस सर। देखो मल्टीप्लाइंग करोगे तो आपका डिफिकल्ट डेटा आ जाएगा, 14 इंटू 12 आपको आना चाहिए। नहीं आ रही बात से में मानने वाला लगा लो कि कितना है? 9% है। माना हमने पार्टी की फी कितनी है? 9 है। इनसे पूछा भाई कितना ज़्यादा है? इनने की 5 ज़्यादा लेके आए। कितने लोग हैं? 12। तो कितना एक्स्ट्रा आ गया यहाँ से सर? 60 एक्स्ट्रा आ गया है कि नहीं? इनसे पूछा भाई कितना ज़्यादा है? कितना लेके बैठे हैं? तो इनने कही 3 ज़्यादा लेके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो कितना आ गया सर? 21 ज़्यादा आ गया। आ रहा है कि नहीं? तो हम खा जाएँगे क्या? नहीं, हम देखेंगे टोटल एक्स्ट्रा कितना आया है। टोटल एक्स्ट्रा कितना आया? हमारी नज़र रहेगी टोटल एक्स्ट्रा पे। सर 81 आया है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? सब में इक्वली बाँट देंगे। टोटल लोग कितने हैं? 30। देखिए 30 3 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 27 आएगा, लेकिन एक ज़ीरो भी जाएगा तो पॉइंट आएगा। 2.7 एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं सबको? यानी कि 9 तो सबका पहुँच गया था, 2.7 और जा रहा है सभी के पास, तो क्या आ रहा है? 11.7% आ रहा है मेरा बेटा। आ पा रही है ये वाली बात समझ में? आ पा रही है आप लोगों को? आप चाहो तो मल्टीप्लाइंग भी लगा सकते हो, आप चाहो तो मल्टीप्लाइंग भी लगा सकते हो, ठीक है ना? लेकिन वो आप स्वयं से ही लगा लेना, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो रही है वीडियो को, तो हम कोशिश करते हैं ये वाला पार्ट आपका यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना? अब देखिए मेरा बेटा, हमें आपको पूरा जेएसएम सिखाना है, ठीक है ना? पूरा जेएसएम सिखाना, और अगर थोड़ी बहुत कमी लग रही है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप पहला वाला जेएसएम ज़रूर देखो। परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जेएसएम के 3 या 4 वीडियो होंगे, वो देख के आओगे मेरा बेटा तो आपको 100% समझ में आएगा। हम मान रहे हैं कि आज वो एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, उस एनर्जी से नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए सॉरी मेरा बेटा, ठीक है ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बताने की। आप उस वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना एक बार, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना? चलिए, अब हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपको क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पार्ट लगवा देंगे, आपको ये नेक्स्ट पार्ट से देखने को मिल जाएगा। कीजिए मेरा बेटा, आप लोग कीजिए।